हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है डिवाइन की कृपा, यूनिवर्स की कृपा सब पे होगी और तभी आप लोग यहाँ हैं, क्योंकि आपसे कोई फॉरगिव, कोई अपनी माफ़ी मांग रहा है। कोई आपसे पहला तो यही आ रहा है, कोई चाहता है आप उन्हें क्षमा कर दे, चाहती है, चाहते हैं, जो भी है अपने उसके हिसाब से ले। थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन मैसेज देने के लिए। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की होगी। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आपको लगे कि आप गाइडेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ में ला सकते हैं, उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पूरे के पूरे इस चीज़ को फॉलो कर सकें। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिवाइन मैसेजेस होते हैं, ये सेल्फ मोटिवेशन के होते हैं। आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि गाइडेंस है तो गाइडेंस हमेशा अच्छी ही होती है, ठीक है। और डिवाइनली गाइडेंस है तो फिर क्या कहना है। तो बताइए डिवाइन एंड यूनिवर्स एंड ऑल एंजल, ऑल माय गॉड, माता रानी, प्लीज़ गाइड करें प्रभु परमात्मा कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस होगी। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस होगी, उनके लिए क्या गाइडेंस होगी, उनके लिए क्या गाइडेंस होगी। प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट गाइडेंस और वन मोर प्लीज़, वन मोर प्लीज़। ओके, तो आप लोग अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं और जो भी नेगेटिविटी थी आपने उसको स्किप कर दिया है, क्योंकि ये रिवर्स आया था कार्ड, तो रिवर्स तो नहीं ले रही हूँ। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको कहा जा रहा है तो कर दिए हैं। बहुत लोगों ने अपनी नेगेटिविटी या जो बकवास चीज़ें थी उनको छोड़ दिए हैं, फेंक दिए हैं, देखो निकाल दिए हैं। और जिन लोगों ने नहीं निकाले हैं उनको निकालने के लिए आ रहा है कि आप लोग भी अलाइनमेंट हो जाइए, ठीक है। देखो मैं बोल रही थी निकाल दिए हैं, जबकि आ रहा है थिंग्स थ्रो। लेकिन मेरे को ये रिवर्स आया था तो पता चल गया कि हाँ, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने निकाल चुके हैं। तो जो लोग डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं, डिवाइन को मानने लगे हैं, भरोसा मतलब उनका आ गया है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है उनके लाइफ में। एक सेरेमनी किसी भी टाइप का, इंगेजमेंट, मैरिज, रीयूनियन एंड और भी जैसे न्यू, मतलब गृह प्रवेश हो गया, मतलब मनी से रिलेटेड, न्यू बिजनेस से रिलेटेड, मतलब न्यू, कुछ भी न्यू है ना, जो आपके लाइफ में नहीं आ रहा था, जिन लोगों ने आउट किया उनके लाइफ में आ गया है। और वो अपने पावर को पहचान रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको भेजने की ज़रूरत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। तो छोड़िए और डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, सेल्फ डिसिप्लिन में आइए, सेल्फ मोटिवेट होइए। और तो आपको अपने आप ही डाउनलोड होने लग जाएगा यूनिवर्स से, डिवाइन से। जहाँ कहीं भी बंधे हैं, स्टक हैं, वहाँ से आप ऑटोमेटिक बाहर निकलने लग जाएंगे, क्योंकि डिवाइन ऐसा चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जिन लोगों के ऊपर भी गुस्सा है,
प्लीज़ अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। अननेसेसरी अगर आपको कोई प्रोवोक करता है किसी भी तरह का, या किसी भी गुस्से में रख के किसी काम को करेंगे तो आपके काम को खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो गुस्सा को त्याग दें, गुस्सा को छोड़ दें, गुस्सा को कम करने की कोशिश करें, है ना, ओवरकम करें उसको। और आपके अंदर की पावर जो है वो जाग रही है। और गुस्सा रहेगा तो इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड से 5 ऑफ कप की एनर्जी में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि गुस्सा एंगर होके किसी भी डिसीजन को नहीं लेना है, ठीक है। कूल होइए, ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग पे जाइए, थोड़ा योगा मेडिटेशन कीजिए, जहाँ आपके मन को सुकून मिलता है। कुछ नहीं तो ईश्वर के दरबार में जाइए, परमात्मा के दरबार में जाइए, जिस भी धर्म को मानते हैं वहाँ जाके थोड़ा बैठिए, मत्था टेकिए, अपना सर को झुकाइए, सर को झुकाने से गुस्सा वहीं झाड़ के आइए, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जो भी चीज़ें आप चाहते थे, आपके बहुत नए 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 अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, खुल रहे हैं। और आप पुरानी चीज़ों को पकड़कर मत रखिए, क्योंकि वो जंग के तरह है ना। बोलते हैं जो चिंता जो होता है वो चीता के समान होता है, वो जलाकर ख़त्म कर देता है। तो गुस्सा, चिंता और दूसरे की निंदा करना जैसा शब्द आ रहा है मेरे को, और दूसरे के बारे में बार बार सोचना कि उसको कंट्रोल करना है, कमांड करना है। गुस्से से लोग कंट्रोल और कमांड ही करते हैं। तलवार उठा के क्या कर रहे हैं बताओ? तो अंदर से भी फूके हुए हैं और तलवार भी उठा रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है। बस अपने अंदर का जो आपका पावर है वो आप बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाते जाइए तो आपके जीवन में वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। जिन लोगों ने निकाल दिया है इन चीज़ों को, फालतू बकवास चीज़ों को, अब खुद पे अगर कंट्रोल कर लिए हैं तो उनके लाइफ में बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं। इतना आ रहे हैं जैसे आपने 10 साल 20 साल पहले कोई चीज़ सोची होगी। और कई बार मैनिफेस्टेशन हर कोई को नहीं आता है, ठीक है। आप केवल सोच सोच के छोड़ दिए हैं तो वो आज के डेट में मैनिफेस्ट हुआ पड़ा है, वो आपका मैनिफेस्ट हुआ पड़ा है। उसका टाइम नहीं आया था, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है, डिवाइन को पता है कौन सी चीज़ किसको देना है। अगर मैनिफेस्टेशन से ही सब कुछ हो जाता कि हम बैठ के रट्टा मारते रहें कि मेरा ये काम हो चुका है, मेरा ये काम हो चुका है, मेरा ये काम हो चुका है, तो उससे अगर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। फिर तो एक प्राइम मिनिस्टर का चेयर है और पता है करोड़ों, मतलब पॉपुलेशन तो आप लोगों को करोड़ों के अरब मतलब वह 1 अरब भी पार कर चुका है ना। तो तब तो फिर हो जाता, पागलपंती छा जाती। फिर तो वो चीज़ नहीं होता है। जो आपके लिए सही नहीं है वो निकाल दिया जाएगा, और जो सही है वो आपके आगे दे दिया जाएगा। जिनकी जितनी कैपेबिलिटी होती है, जो जिस चीज़ में मतलब पारंगत होते हैं, कर सकते हैं, इसीलिए लाइफ में एग्जाम्स लिए जाते हैं और बताए जाते हैं कि ये जो तुम गलत चीज़ें पकड़ के रखे हो इसको छोड़ दो और तुम्हारे लिए ये बेहतर है। तो जो यूनिवर्स डिसाइड करती है वो बहुत ही ज़्यादा, हम बेहतर की तरफ जा सकते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन हमें बेहतरीन की तरफ ले जाते हैं, उससे भी एक स्टेप आगे सोचते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है। वो सबके लिए इक्वल हैं, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अब आप सोचते रह जाएंगे कि ये लें कि ये लें कि ये लें कि ये लें, कौन सा लें, एक साथ में क्या लेना है मुझे। तो उसके लिए अपने आप को पॉजिटिव करना है। कोई रॉन्ग चीज़ आप डिसाइड ना कर लो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो लोग गलत, अभी आप जा रहे हो किसी रोड पे खड़े हो गए, आपको कहीं जाना है, डेस्टिनेशन आपको नहीं पता है, कि हाँ डेस्टिनेशन पता है बट रोड नहीं पता है। और सपोज मान लो गूगल काम नहीं कर रहा है, आपको नहीं बता रहा है, तब आप क्या करोगे, इससे जाओ इससे जाओ इससे जाओ। वहाँ पे एक क्रॉस दो, मतलब क्रॉस रोड हो, 2 ही रोड हो तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ तो 7 है, 7 ऑफ कप्स है ये। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशन आपका थोड़ा सा होगा, बढ़ेगा कि अरे इसको करना चाहिए, तो मेरा सपना था, ऐसा मैं चाहता था, ऐसा मैं चाहती थी। तो वो तब चाहते थे, अब मैनिफेस्ट हुआ है। उस वक्त आप उसके कैपेबल नहीं थे, इसलिए उसको अब मिला है आपको। तो अब उसको छोड़ के किसी और को चूज नहीं कर लेना है, ठीक है। तो वो आपका मैनिफेस्ट हो चुका है। जो भी चीज़ें थी वो आपके लाइफ में आ रही है, बस आप उसका वेलकम कीजिए। वेलकम अच्छे मन से कीजिए। जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कीजिए, और अपने अंदर के पावर, जो भी आपका पावर है उसको आप फैलाइए, उस पर जाइए। आपका सपना आपके सामने है, उसको एंजॉय कीजिए। क्योंकि कार्मिक सर्कल में अगर आप कहीं बंधे हुए थे, कार्मिक सर्कल चल रहा था, तो आप वहाँ से निकल रहे हैं, और आपने अपने कार्मिक से, अपने कर्मा से, अपने बहुत कुछ सीखा है। आप
इतने विजडम हो गए हो, इतने नॉलेज बढ़ गया कि चारों दिशाओं में आप अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत मतलब कैपेबल बंदा है या बंदी है। तो हाँ, आपने किताबें पढ़ के नहीं सीखी है, आपने रोज़मर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आते हैं, जो आपने चैलेंजेस को जो हैंडल किया है, उससे आप सीखे हो। तो आप उसके लिए तैयार हो तो जाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। आपका सपना कुछ ये तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, बट कुछ महीनों में आई थिंक जल्दी हो जाएगा। महीना, 2 महीना, 2.5 महीना तक में ऐसा लग रहा है आप लोग उस चीज़ के उस पर काम करने लग जाओगे, आप अपने सपने के अंदर एंटर कर जाओगे। तो और बहुत लोग एंटर कर रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं वो एंटर कर रहे हैं, और जो लोग नहीं हुए हैं वो कर जाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए। जो जो कर्मा, सबका साइकिल पूरा नहीं होता है। और किसी रिग्रेट में मत रहिए, किसी गुस्से में मत रहिए कि उसने मुझे ऐसा किया था तो मुझे उससे बदला लेना है। ये बदले की भावना अगर किसी के अंदर होगा तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ कार्ड कुछ बता रहा है मुझे। ठीक है, तो अब आते हैं हम पर्सन के फीलिंग्स पे। तो आपके जो भी लोग यहाँ पे स्किप करना चाहें वो स्किप कर सकते हैं, और जो लोग आगे पर्सन की फीलिंग्स देखना चाहें वो लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो लोग, जो पर्सन, आपके जो पर्सन है बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं आपके लिए, पागल हो रहे हैं, उनको आपके मतलब क्या बोले, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग, मैं बताइए डिवाइन यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं, जो भी व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, प्लीज़ आप लोग अपने अपने पर्सन को याद करें, उनके बारे में कुछ सोचें। जो भी उनके पर्सन है व्यूअर्स के माइंड में, हार्ट में, जो फील कर रहे हैं, जिनके बारे में महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिनका पिक्चर देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन हो रहा है उनको, उनके बातों का, उनकी यादों का, बताइए कि उनके लाइफ में वो फर्स्ट थॉट उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या था, उनका फर्स्ट थॉट मेरे व्यूअर्स के लिए क्या था, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स उनके क्या थे, फर्स्ट थॉट क्या थे मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी फर्स्ट थॉट क्या थे प्लीज़। टू ऑफ कप्स। तो यहाँ इमोशन, यहाँ भी इमोशन है एंड यहाँ भी इमोशन है। तो यहाँ पे आज वाटर शाइन ज़्यादा है ना। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इमोशन जो है आपके पर्सन की रोके नहीं रुक रही है, सुबह सुबह बहुत बेताब है, बेचैन है, आपके साथ अच्छे बिताए हुए समय को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कितने अच्छा समय आपने उनको दिया है, किस तरह से आपने उनको प्यार दिया था, किस तरह से आप लोगों का एक टाइम था जो बिना बोले एक दूसरे को आप लोग समझ जाते थे। ठीक है, तो उसमें आपके पर्सन थोड़े कनिक थे, आप बहुत मासूम थे, है ना। आप मासूम थे, उनके पास एक कप है फिर भी आपका कप पकड़ रहे हैं। तो वो थोड़े ग्रीडी टाइप के थे और आप थोड़े इनोसेंट थे, इसीलिए यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग कर दिया ताकि आपकी वैल्यू का पता चले। और इस वक्त आपके वैल्यू का पता चल रहा है आपके पर्सन को कि वो जो कनिक थे, वो जो देने के बजाय जो भी चीज़ें आपके पास है वो लेना चाहते थे, देते कम थे लेते ज़्यादा थे। तो वो आपको तो नहीं पता, आप तो दे दिए होंगे, देना वाला, गिविंग वाली नेचर रही होगी आपका। लेकिन वो जो थोड़े से नार्सिसिस्ट टाइप का है, 2 ऑफ कप्स में दिया है, उन्होंने भी दिया है, इसमें इन्वेस्ट किया है, बट जो एक इसमें कनिक आ रहा है, कनिक जो उनका एक नेचर था, एक स्वभाव था, वो आज महसूस कर पा रहे हैं कि क्यों, क्या ज़रूरी थी उन चीज़ों की जो मैकेनिक हुआ करती थी, हुआ यहाँ पे मास्कुलिन है, हुआ करता था, तो क्या ज़रूरत थी, क्या जैसे आपने दिया वैसे भी तो रिटर्न कर सकते हैं वो, ऐसा उनका इमोशन जग रहा है। तो वो अब चाहते हैं कि फिर से वो वक्त आ जाए, वो पल आ जाए, वो समय आ जाए जहां आप लोग पहले कभी थे, हुआ करते थे। अच्छी फ्रेंडशिप हो सकता है आप लोगों का हो, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स आप लोग हो, बहुत लॉन्ग टाइम रिलेशन आप लोगों का हो, बहुत अच्छी दोस्ती रही हो आप लोगों के बीच में। तो उस चीज़ को, उस फ्रेंडशिप को, उस चीज़ को याद कर रहे हैं, क्योंकि अपनी बातें किसी से वो बोलने, देखो आ रहा था, आ ही गया। तो वो रियूनियन चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं, जिन जिन लोगों ने भी मतलब कनिक दिखाए हैं थोड़ा सा, वो लोग फिर से इस रिलेशन में आना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जो भी अगर बिजनेस करना चाहे, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, यहाँ तो लाइफ पार्टनर की बात हो रहा है, हो सकता है आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कहीं कैरियर में है, तो अब मिल बांट के साथ साथ चलना चाहते हैं। अब जो उनका एक नेचर हुआ करता था कि आपकी मतलब जो चीज़ आपके पास है वो भी ले लें,
तो अब वो मतलब उनसे वो उन्होंने सीखा है, उनसे उन्होंने लेसन सीखा है कि जो आपका है वो आपको रहने दे और जो उनका है वो उसी से वो काम चलाएं। यूनिवर्स ने उनको सबक सिखाई है और आज सुबह सुबह याद कर रहे हैं, फिर से रियूनियन में आना चाहते हैं, फिर से एक बार आपके साथ लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं जो उन्होंने कभी भी गिफ्ट नहीं दिया था। कुछ ऐसा गिफ्ट जो जिससे आप खुश हो जाए, जो आपको फुलफिल कर दे, जिससे जो आपकी चाहत रही हो, कभी सपने रहे हों और वो क्या करते थे वहाँ ले जाके, और वो सपने उनको पता था, इसी वो आपका सपना पूरा होने नहीं देते थे। एक इनका एक कनिक नेचर इसमें नज़र आ रहा है। ये कार्ड ये नहीं बोलता है, बट इसका जो इंट्यूशन है, जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, वो यहाँ पे मेरे को मैसेज दे रही है। ठीक है, तो कोई थर्ड पार्टी रही होगी, कोई थर्ड पर्सन रहा होगा जो आप लोगों के बीच में आ गया, जिसको कि आपके पर्सन ज़्यादा इंटरटेन किए हैं, तो उनके बारे में भी सोच रहे हैं और कमाल का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमाल का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, लगे हुए हैं। साम दाम एन भेद मतलब एन केन प्रकार एन किसी भी तरह से आपको क्या बात है, आजकल रोज़ मेजिशियन का कार्ड आ रहा है, कल भी आया था, आज भी आया है। तो ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही वो ऐसे व्यक्ति हो जो उनको पूरा कर सकते हो। उन्होंने दुनिया देखी, पहले थर्ड पार्टी में गए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, फिर उनको पता चला होगा कि आपकी लॉयल्टी, आपकी मॉरलिटी, आप जैसा कोई नहीं मिलेगा। तो अब वो आपके पास अगेन इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग कहीं ना दूर हो, आप लोगों के बीच में या तो इमोशन की दूरियां हो या फिर किसी चीज़ की दूरियां हो। दूरियां तो हैं, तो सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, तीनों चीज़ है। यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले माइंड में प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग करना, देन उसको इम्प्लीमेंट करना, और इमोशन आ रहा है और सब कुछ करने को तैयार है। तो मतलब क्या बोले, वर्किंग में है, काम कर रहे हैं इसमें। तो काम कर रहे हैं, इसलिए मैजिशियन आया है। तो वो कर रहे हैं और आपको कॉल कर रहे होंगे, मैसेज डाल रहे होंगे, और आप शायद उनको वो नहीं दे रहे हो, तो वो आपसे एक कॉल का, मैसेज का भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। क्योंकि आप जो ऐसे व्यक्ति हो, हर जगह पे आप जी सकते हो, हर कंडीशन पे जी सकते हो। तो जो उन्होंने बहुत हल्के में नापा था कि आप सिर्फ उनके हो, अगर आप मतलब अगर वो मतलब आपको सहारा नहीं दिए तो आप कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। आपने आपको प्रूफ कर दिया आपने कि तुम्हारे होने नहीं होने से आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, उनके लाइफ में फ़र्क पड़ सकता है, मेरे लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ सकता, ये आपने प्रूफ कर दिया। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्होंने गलती की है, तो गलती उनसे हुई है, तो या सॉरी भी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कोई मैसेज रख सकते हैं, कोई गिफ्ट रख सकते हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ, कोई वीडियो कॉल, कोई मैसेज करने की पूरी 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 कोशिश कर रहे हैं। और जो भी फैमिली की बातें वो सुने थे, तो शायद फैमिली आपके तरफ उनको बढ़ने नहीं देती होगी, आपके तरफ आने नहीं देती होगी, कुछ रीजन था। तो अब वो फैमिली को से हट के भी सोच रहे हैं आपके बारे में, और अब वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। और आपकी अहमियत को उनको जब सबको देखे हैं, फैमिली में गए हैं, फैमिली के बीच देखे हैं, नफ़रत करने वाले को देखे हैं, तो आपकी कीमत का एहसास हो गया। और ये जो एहसास हो रहा है, ये परमानेंट एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एफ़र्ट लगाया जा रहा है। इस पहले जो रिलेशन था उसमें एफ़र्ट नहीं था, इसमें एफ़र्ट लगा रहे हैं। तो ये जो जिन लोगों का भी रियूनियन होगा, आपकी मर्ज़ी से होगा, आप चाहेंगे तभी होगा। और तो अभी वो एफर्ट लगा रहे हैं, आपकी कीमत का एहसास हो रहा है। तो आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, प्लीज़ उसको करते रहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू आपको भी समझ में आने लगी है। आपने अपने आप को वैल्यू दी है, आप अपने आप को प्यार दिए हैं, आपने अपने आप को संभाला है। तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज में आप जा रहे हो, तो आप उनके हाथ से निकल जाओगे। जब आप उनके हाथ से निकल जाओगे, तो हो सकता है जो आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, हो सकता है पार्टनर की तरफ से आ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो गलत भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। तो अननेसेसरी अगर किसी लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, तो ये लग रहा होगा कि वो इनके वजह से आ रहा है, उनके द्वारा भेजी हुई किसी एनर्जी से आ सकती है, किसी मैनिफेस्टेशन से आ सकती है, ताकि आप नाराज़ हो जाएं, गुस्सा हो जाए। जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आप ना आए
और आप गुस्से में सारा काम खराब कर दो और फिर ये आपको लपक लें, ठीक है। तो अभी उनको थोड़ा इसी एनर्जी में रहने दीजिए। उनको भी अपने फैमिली का, अगर फैमिली लोग करते थे, पेरेंट्स करते थे, तो फैमिली और पेरेंट्स के पास बहुत तेज़ी से आपको छोड़ के भाग के गए थे, तो उनको उनका एहसास होने लगा है। उनके इमोशन की कद्र कहीं नहीं है, उनकी इमोशन की रिस्पेक्ट यही है, क्योंकि वो तो पूरा ऐसी फैमिली है जहाँ 10 लोग हो, 10 का मुंह 10 कोने में हो, ठीक है। मतलब वो तो सब आ जाते हो एक चेयर पे, एक टेबल पे, और काम निकल गया तो सबके मुंह टेढ़े मेढ़े इधर उधर हो जाते हैं। एक ऐसे फैमिली के मेंबर से आपके पर्सन, तो उनको उनकी भी हैसियत का एहसास हो रहा है और आपका भी ये हो रहा है कि चाहे पैसे रहे ना रहे, गिफ्ट दे ना दे, आप हमेशा एक जैसे हो, सबके लिए हो। तो थोड़ी सी पहले चिढ़ थी उनको कि सबसे प्यार क्यों करते हो, सबके लिए सेक्रीफाइस क्यों करते हो। आप जो करते हो, आपका जो नेचर है, आप करते रहिए। शायद इसीलिए यूनिवर्स आपको इतना कुछ दे रहे हैं। आप अपने पावर को पहचान रहे हैं, फैला रहे हैं, और पंख फैलाइए और बढ़ते जाइए। जिनको आना है, जो आपकी किस्मत का है, आएगा, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसको यूनिवर्स निकाल के जैसे अभी फेंक दिए हैं वैसे हमेशा के लिए फेंक देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट आते हैं, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को समझें, अपनी कद्र करें। जब आप अपनी कद्र करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, सेल्फ लव में जाएंगे, आपका ग्रोथ होगा, तो दुनिया चाहने वाली है। एक के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ा है तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।